हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग Z ट्रांसफॉर्म का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास xn की वैल्यू यानी कि जो इनपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू गिवन है 0.3 की पावर n un, और जो हमें इसके अंदर फाइंड करना है वो है हमारा Z ट्रांसफॉर्म एंड ROC। So we can say that find Z transform and ROC। ROC हमारा क्या होता है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हमें Z ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू जेड की पावर माइनस n। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है और Z ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास un गिवन है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर हम जानते हैं कि अगर un गिवन होता है तो un हमारा होता है यूनिट स्टेप सिग्नल, और यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू होती है 1 व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 व्हेन n इज लेस देन 0। ये हमें ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम xn की बात करें तो xn आएगा हमारे पास 0.3, क्योंकि वो गिवन है 0.3 की पावर n। तो 0.3 की पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 व्हेन n इज लेस देन 0। तो ये हमारे पास xn की वैल्यू है। वो हमने एक बार और देख लेते हैं कैसे फाइंड करा है। हमारे पास un की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं कि un होता है यूनिट स्टेप सिग्नल, जिसकी वैल्यू 1 होती है जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 होती है जब n लेस देन 0 होता है, ठीक है। अब हमारे पास x ऑफ n इनपुट गिवन है 0.3 की पावर n, लेकिन उसके साथ un लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यूज हम लिख सकते हैं कि 0.3 की पावर n कब होगा जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वैल्यू 0 होगी xn की जब n लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो x ऑफ z है वो हमारा होगा z x ऑफ n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू जेड की पावर माइनस n। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसे ब्रेक करते हैं समेशन को तो दो वैल्यू आती है, एक समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस लेस देन 0 यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक के लिए वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये 0 हो जाएगी। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको लेंगे n इज इक्वल टू 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि वो वैल्यू हमारे पास 0.3 की पावर n है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी xn इंटू जेड की पावर माइनस n। इसे रफ कर देते हैं, ये बस समझाने के लिए था। अब इसी में हम आगे इसको कह सकते हैं, जो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब x ऑफ n हमारे पास 0.3 की पावर n है, वो हम लिख देंगे 0.3 की पावर n इंटू z की पावर माइनस n, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा कि x ऑफ n हमारे पास गिवन है 0.3 की पावर n और साथ में इंटू z की पावर माइनस n, वो हमने रख दिया। अब हम इसे लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 इंटू जेड की पावर माइनस 1, और ये हो गया पूरे की पावर n, ये आ गया समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 इंटू जेड की पावर माइनस 1 और पूरे की पावर n। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब बाकी इसकी कोई नीड नहीं है, इसे हम रफ कर देते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को हम रखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है हमने कैसे लिया है यहाँ पे।
अब ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.3 इंटू जेड की पावर -1 की पावर n, ये आ गया। ठीक है, अब इसे रफ कर देते हैं। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला हमारा होता है समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हो और उसमें c की पावर n हो, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस c, जहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है, वो कंडीशन है कि इफ ये वैल्यू जो है मॉड ऑफ c जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला है, इसमें मॉड ऑफ c की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे रिजल्ट कि क्या आ रहा है हमारा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये है। अब इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये लग भी जाएगा क्योंकि ये वैल्यू c हो गई और c की पावर n, यानी कि हम 1/1 माइनस c लिख देंगे, तो 1/1 माइनस 0.3 इंटू जेड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम वी कैन से दैट बाय यूजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला वी कैन राइट, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x ऑफ z आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, तो 0.3 इंटू जेड इनवर्स की पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 0.3 इंटू जेड इनवर्स, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x ऑफ z आ गया। अब यहाँ पर z इनवर्स में है तो हम इसमें लिख सकते हैं ये वैल्यू इस तरह से, यहाँ पे 1/1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय z। ठीक है, अब इसमें हमने एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा z माइनस 0.3, तो ये हमारे पास x ऑफ z आ गया z माइनस 0.3, तो ये हमारे पास z ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आ गई है। अब इसमें हमें देखना है कि हमारे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो सकता है। एक बार और देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था कि x ऑफ n हमें गिवन है 0.3 की पावर n un, हमें इसमें फाइंड करना है z ट्रांसफॉर्म एंड ROC। तो सबसे पहले z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमें गिवन है उस फॉर्म में हमने इसे रख लिया, उसके बाद इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला लगा दिया जो कि ये है। यहाँ पे c की पावर n हमारे पास 0.3 इंटू जेड इनवर्स है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 1/1 माइनस c यानी कि 1/1 माइनस 0.3 इंटू जेड इनवर्स हो गया। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये z माइनस 0.3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस देख लेते हैं, तो ये xz तो हमारे पास आ गया z माइनस 0.3। अब इसमें हम कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस देख रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमने इसे अब रफ कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, xz आ गया हमारे पास z माइनस 0.3। अब कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस है हमारे पास, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस जो कि हमारे पास है यहाँ पे 0.3 z की पावर -1, ये वैल्यू हमारी मॉड में है और ये 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगी।
ये हमारी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस है। क्या? 0.3 इंटू जेड इनवर्स लाई बिटवीन 0 एंड 1। अब इस कंडीशन को हम ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 0.3 जेड इनवर्स लेस देन 1 है, सो वी कैन से दैट 0.3 मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 हो गया। तो हम इसमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मॉड जेड ग्रेटर देन 0.3 हो गया। ठीक है, और इसमें हम ये भी जानते हैं कि इफ मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0.3 है, इट मीन्स दिस टर्म रिप्रेजेंट ए सर्कल। ये टर्म एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ रेडियस 0.3 इन जेड प्लेन। ठीक है, यानी कि मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0.3 यहाँ पर है। इट मीन्स दिस टर्म रिप्रेजेंट ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.3 इन जेड प्लेन। अब ये पूरा जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, मॉड जेड ग्रेटर देन 0.3, बाकी रफ कर देते हैं क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर रहे हैं। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन है रियल एक्सिस और वर्टिकल लाइन है इमेजिनरी एक्सिस। इन दो लाइन पर रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास जेड प्लेन है। यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 0.3 रेडियस का। ये 0.3 रेडियस का सर्कल है और यहाँ पे हमारी जो आरओसी आएगी वो ये वाला पार्ट है आउटसाइड ऑफ दिस। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0.3 है। सो वी कैन से दैट आरओसी हमारे पास आई है, आरओसी है हमारी, ROC is exterior of circle with radius 0.3 in Z plane। सो हमें ये दो ही चीज़ें निकालनी थी, एक तो Z ट्रांसफॉर्म निकालना था और एक ROC निकालनी थी। तो आपने देखा कि ROC हमारी किस तरह से यहाँ पे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल आई है जिसकी रेडियस 0.3 है, क्योंकि मॉड ऑफ Z जो है वो ग्रेटर देन 0.3 है, इसीलिए जो ROC है वो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल विद रेडियस 0.3 इन Z प्लेन आई है। तो आपने देखा कि ये न्यूमेरिकल कितना इजी था। इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और ये 10 मार्क्स तक आ सकता है। आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन में एक इनपुट वैल्यू दे दी जाएगी, उसमें Z ट्रांसफॉर्म पूछा जाएगा और आपको ROC फाइंड करना होगा। तो यहाँ एक हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके थ्रू आप Z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे और Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करके उसके थ्रू जो कंडीशन आएगी उससे आप ROC यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेंगे। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का ये डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे। तो इसी तरीके से फिर लास्ट में आप लिख देंगे कि ROC इज दिस। डायग्राम ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो मार्क्स आपके कहीं कटेंगे नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आएंगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रही हूँ वो आप अच्छे से करते जाएं और अगर इसके अलावा भी कोई न्यूमेरिकल है तो आप मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।